दिल ही तो है। वो कल सरमत के साथ डेट पर गई हुई थी, पढ़ाई का बहाना कर कर, और सरमत ने उसे ड्रॉप किया घर से कुछ फासले पहले ही, ताकि कोई देख ना ले। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे आपकी कसम। मैं सरमत से जरूर मिली थी, लेकिन तुम उससे मिलने तो गई थी ना। मोहित को तो पता होगा इस बारे में। अच्छा, आई थिंक तुम खावर को जरूर इन्फॉर्म करके गई होगी, है ना? सबरीना, अपने और मोहित के मामलात में अबीरा को वजह मत बनाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सिर्फ धमकी दे सकता हूँ? तुम देखना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? बस कर चल। मामा, इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। तुम्हारी जिंदगी अजाब हो गई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम जाना चाहती हो ना यहाँ से, जान छुड़ाना चाहती हो ना, मैं कर देता हूँ तुम्हारा इंतजाम। मैं तुम्हें हाय दिल ही तो है। सबरीना, सबरीना प्लीज मेरी बात सुनो। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे बात करनी है तुमसे। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखें, मोहित थोड़ी देर में मुझे लेने आने वाले हैं। उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी कि वो तुम्हें मेरे साथ देख लेगा? आप क्या चाहते हैं कि मेरे और मोहित के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो, वो भी आपकी वजह से? अच्छा, इतना नाजुक रिश्ता तुम्हारा, तुम्हारे हस्बैंड को तुम पे ट्रस्ट ही नहीं है। जिस इंसान की वजह से तुमने अपने किरदार पर तोहमत लगवाई, तुम्हारी जिंदगी में इतने तूफान है, तुम्हारे रिश्ते टूट गए, ताल्लुक टूट गए, उस इंसान को तुम पे ट्रस्ट ही नहीं है। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं, प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम मुझसे झूठ बोल के मुझे ये जताओगी कि तुम खुश हो तो मैं मान जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा ये उदास चेहरा, तुम्हारी आंखें चीख चीख कर बता रही है कि तुम तकलीफ में हो, मुश्किल से गुजरी हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है सरमत, आप बिला वजह चीजों को अज्यूम कर रहे हैं। मैं अज्यूम नहीं कर। अगर तुम्हारा मोहित के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा होता ना और बहुत हेल्दी होता, तो मोहित कभी भी अबीरा की तरफ अट्रैक्ट ना होता, उसके साथ यूं हमदर्दी ना जताता। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हैं आप कि मोहित और आप ही? शहर बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि यहाँ पे बातें छुपी। रात चलते चलते लोग मिल जाते हैं और बहुत से भेद खुल जाते हैं। प्लीज सरमत, आप चले जाएं यहाँ से। मैं नहीं चाहती मोहित मुझे आपके साथ देखें। रीना, तुम क्यों सफर कर रही हो? उस इंसान को क्यों नहीं छोड़ देती जिसके दिल में तुम्हारे लिए जगह ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं? ट्रस्ट मी, मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बस एक लफ्ज और नहीं, और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं बाबा और फुप्पो को आपकी कंप्लेन कर दूं। समझे आप? चले जाओ यहां से। अगर तुम्हारा मोहित के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा होता ना और बहुत हेल्दी होता, तो मोहित कभी भी अबीरा की तरफ अट्रैक्ट ना होता, उसके साथ यूं हमदर्दी ना जताता। सरमत को कैसे पता चला कि मोहित और आप ही? क्या ये लोग बाहर मिलते हैं?
सरमत ने देखा होगा दोनों को एक साथ, यकीनन। लेकिन मम्मी को कैसे पता था कि मैं सरमत से मिली हूं? उन्हें किसने बताया? आबी और सरमत, वो दोनों मिलकर कोई साजिश तो नहीं कर रहे? अबीरा, आई नो हमारे बीच बहुत प्रॉब्लम्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग हैं तो हस्बैंड वाइफ ही ना। कब तक एक दूसरे को इस तरह से कन्फ्रंट करते रहेंगे? रहना तो एक ही छत के नीचे है ना। फिर ये रोज रोज की चिक चिक प्रॉब्लम्स खत्म कर देना चाहिए। हारून, झगड़ा हमेशा तुम ही स्टार्ट करते हो, या भूल रहे हो? चलो मैं ही झगड़ा स्टार्ट करूं, लेकिन अभी झगड़ा खत्म करने की बात कर रहा हूं। वो तो तुम खत्म करके रहोगे। कह दो अपने दिल की बात जो उस दिन कहने वाले थे, जो अधूरी रह गई थी क्योंकि तुम्हारी मॉम बेहोश हो। कहो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। देखो, मॉम नहीं चाहती कि मैं भी नहीं चाहता कि तुम ये घर छोड़कर जाओ या ये रिलेशनशिप खत्म करो। एंड मॉम ने मुझसे प्रॉमिस लिया, मैं आइंदा तुम्हारे किसी मैटर में इंटरफेयर नहीं करूं। तुम्हें जैसे रहना है, जो करना है तुम करो। आई वोंट आस्क यू अ क्वेश्चन, ओके?
बेटा मोहित जी ये जो तुमने लिस्ट बनाई थी ना, तो खैरियत तो है? जी बाबा सब खैरियत। बताएं क्या मसला है लिस्ट में? नहीं नहीं, मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ सब ठीक है ना? देखो कोई बात तो है, कुछ दिनों से तुम्हारी माँ जो है ना वो भी परेशान है, सबरीना चुप चुप है। कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता जो तुम लोग को बॉदर कर रही है? नहीं बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी उन दोनों के मुतालिक मैं कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन इफ यू आस्क मी आई एम ओके। बस यूं ही खड़ा हो गया था यहाँ पे। अच्छा बेटा, मर्जी तुम्हारी, तुम बताना ना चाहो तो वो और बात है, लेकिन है कुछ। कैसी हैं आप राजतापा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम और शानजे आ गए, खावर क्यों नहीं आया तुम लोगों के साथ? राजतापा खावर भी तो अकेले आपसे आके मिलते हैं ना, तो शानजे और मैंने सोचा कि आज हम उनके बगैर आते हैं। चलो अच्छा किया। राजतापा मुझे लगा था जैसे आप मुझसे और शानजे से नाराज हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आके आपसे माजरत करी। नहीं कुलसुम, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। फूफा आई नो आप मुझसे नाराज हैं, मेरा शिकायत करना आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। कहा ना नाराज नहीं हूँ, मैं सारी पुरानी बातें भूल चुकी हूँ और मेरा मशवरा है तुम्हें कि तुम भी भूल जाओ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं राजतापा, अगर पुरानी बातें तल्ख हों तो उन्हें भूल जाना ही बेहतर है, ताकि आगे मजीद तलखियां और गलत फहमियां पैदा नहीं। इसलिए हमें कुछ सोचना पड़े। ठीक कह रही हो तुम। वो सरमद कहाँ है, घर पर नहीं है क्या? नहीं नहीं, घर पर ही है, अपने कमरे में है, शायद कुछ काम कर रहा है। मैं बुलाकर लाती हूँ। पापा मैं शानजे, राजतापा आप बता दें सरमद को। अभी आई। कितनी दफा समझाया मैंने तुम्हें कि ज्यादा जज्बाती मत हुआ करो। सरमद को उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितनी वो तुम्हें इज्जत देता है, उसी तरह ट्रीट करो जिस तरह से ब्रीना ट्रीट करती है। ओके? ओके। आप क्या चाहते हैं कि मेरे और मोहित के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो, वो भी आपकी वजह से? प्लीज सरमद, आप चले जाएं यहाँ से। मैं नहीं चाहती मोहित मुझे आपके साथ देखें। सरमद, बेटा कुलसुम और शानजे आई है तुमसे मिलने के लिए, आ जाओ। आपने उन्हें ये तो नहीं बताया मैं घर पे हूँ? नहीं, मैंने बता दिया है तुम घर पर हो। अम्मी, क्या बात है, ना मिलने की कोई वजह है क्या? आप जानती तो मैं कितना बिजी हूँ इस वक्त। बिजी? मुझे तो तुम कहीं से भी बिजी नहीं लग रहे। चलिए ठीक है, आप चले, मैं आ रहा हूँ। क्या मुसीबत है यार।
किससे ने रोक के जब ये पूछा तो ये ही सुना, प्यार जिससे किया वो दगा दे गए। हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी, दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। तुमने नोट किया था ये कि राशिदा आपा शादी की बात नहीं करना चाह रही थी, बल्कि मैं जब भी बात शुरू करती थी वो कोई बहाना बना देती थी। सरमद भी बहुत स्ट्रेंज एक्ट कर रहा था, हमसे कितना अलग अलग लग रहा था ना। पता नहीं क्यों शान से मुझे लगता है जैसे वो ये रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। तो फिर अब अगर उन्होंने सच में रिश्ता खत्म कर दिया तो? खैर, इतनी आसानी से मैं उन्हें रिश्ता नहीं खत्म करने दूंगी। अगर उन्होंने ऐसा किया ना तो मैं सारी जिंदगी खावर को उनसे नहीं मिलने दूंगी। इससे मुझे क्या मिलेगा? आप पूरी जिंदगी कोशिश करती रही हैं फुप्पो और डैड के बीच में फूट डलवाने की। आपका ये मिशन कंप्लीट हो भी जाता है तो व्हाट डू आई गेट? मेरा क्या फायदा है इसमें? आवाज नीचे ही रखो शान से। मम, अगर आपने इस इश्यू को सीरियस ना लिया ना तो मैं जाके डैड को सब सच सच बता दूंगी कि कैसे आपने सबरीना को मैनिपुलेट करके मोहित से शादी करवाई, फिर सरमद को यूज किया उससे रिश्ता तोड़वाने में। तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? तुमने खुद कुछ नहीं किया, बहुत मासूम थी तुम। भूल गई हो तुम कि अबीरा किससे कांटेक्ट में थी? सबरीना और मोहित की ऑकवर्ड फोटोग्राफ तुमने दिखाई थी। वो पिक्चर्स तो जानजे, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है तुम्हारी वजह से किया है, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से किया है। मुझे सबरीना में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। उसकी शादी मोहित से हो या सरमद से हो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। तुम्हारे लिए किया मैंने, सब तुम्हारी जिद की वजह से। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। Go tell your dad. Go tell him everything. क्या होगा? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? तलाक दे देंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। सरमद फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। वो तुम्हें कभी इंटरेस्टेड ही नहीं था। वो हमेशा से सबरीना को चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। खबर प्लीज मेरी बात तो सुने। चुप करो। इतनी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। सर आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना है कैसे तुमने सरमद के दिल में जहर घोला है सबरीना के खिलाफ, और उसके बाद मोहित से निकाह कराने पे जोर दिया ताकि अगर कभी ये गलतफहमी दूर भी हो जाए तो वो एक ना हो सके, मिल ना सके कभी। अच्छा मैंने उसका भला किया ना, भला किया, उसका निकाह करवा दिया मोहित से। क्या खाक भला किया तुमने? मेरी बेटी की शादी एक मासूर आदमी से करा दी। हाय दिल ही तो है। खबर प्लीज मेरी बात तो सुने। चुप करो। इतनी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। सर आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना है कैसे तुमने सरमद के दिल में जहर घोला है सबरीना के खिलाफ, और उसके बाद मोहित से निकाह कराने पे जोर दिया ताकि अगर कभी ये गलतफहमी दूर भी हो जाए तो वो एक ना हो सके, मिल ना सके कभी।
आज मैंने उसका भला किया ना, भला किया, उसका निकाह करवा दिया मोहित से। क्या खाक भला किया तुमने? मेरी बेटी की शादी एक मासूर आदमी से करा दी। ठीक हो गया अब। और अगर ठीक ना होता, सारी जिंदगी इसी तरह पाज रहता तो? खबर जो इल्जामात सबूई और उसकी बेटी ने लगाए थे, सारी जिंदगी जिल्लत और रुसवाई सबरीना का पीछा करती। और ये बदनामी और जिल्लत की तोहमत मेरी बेटी पे किसने लगाई? हाँ, तुमने झूठी तोहमत लगाई मेरी बेटी पे, इल्जाम तराशे उसके ऊपर। खबर मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। ये सब कुछ सबूई और उसकी बेटी का किया धरा है। सबूई ने किया ये सब कुछ, और अब सबरीना उसे माँ कहते कहते नहीं थकती। सरमत के दिल में शक का बीज तुम दोनों ने बोया। मेरी बेटी से बदजन तुम दोनों ने किया। शर्म नहीं आती? खबर उसका अपना दिल उठा है। अच्छा, और ये बात इतनी डटाई से तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हारी इस हरकतों की वजह से मेरी बेटी ने कितना सफर किया, ये जानती हो? मैंने जो कुछ भी किया है मजबूरी में किया है। मैं अपनी औलाद को मरता हुआ नहीं देख सकती थी खबर। वाह 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 वाह, क्या जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास तुम्हारी इस बेहुदा हरकत की? ना कि उसकी मां बनती, उसे सीने से लगाती। तुम दोनों ने किया क्या उसके साथ? खबर शानजे सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, आपकी बेटी भी है। और अगर मेरे समझाने से ये समझ जाती, फिर मसला क्या था? थक गई हूं मैं इसे समझा के। बार बार ये मुझे खुदकुशी की धमकी देती है। तुम होती है उसकी बातों से ब्लैकमेल तो होती रहो। मैं आज ये रिश्ता खत्म कर रहा हूं और तुम्हें भी तुम्हारे जुर्म के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे डैड। मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। आई एन एडल्ट, और आप अपनी मर्जी मुझ पर थोप नहीं सकते। ना ही मैं अपनी जिंदगी आपके मुताबिक गुजारूंगी। शानजे, मैं आपको साफ बता रही हूँ, बात अब मेरी मोहब्बत की नहीं, मेरी जिद की है। और अगर आपने मेरी सरमत से शादी ना करवाई तो बाद में आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह बात कर रही हो अपने डैड से? उसी तरह जैसे इन्हें समझ आती है। I said what I said and I mean it. क्या मुझे सरमत से कंफर्म नहीं करना चाहिए? उससे पूछना चाहिए कि उसे मुईद और आपी वाली बात किसने बताई, और ये भी कि मेरी मुलाकात वाली बात मम्मी तक किसने पहुंचाई।
सबरीना की कॉल? हेलो सबरीना, तुमने मुझे कॉल की थी। सब खैरियत तो है? हाँ, वो मैं कॉल कर रही थी आपको। सॉरी, मैं रूम में नहीं था इसलिए तुम्हारा फोन नहीं अटेंड कर सका। बताओ क्या बात है? वो मुझे आपसे पूछना था कि क्या आपने वाकई मोईद और अभी राबी को साथ देखा था? मेरा मतलब है दोनों को मिलते देखा था। नहीं। तो फिर आपसे किसने कहा है कि मोईद आप ही की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? तो क्या ये झूठ है? अगर ऐसे तो खुद कहो कि मोईद और अबीरा में अब दोस्ती नहीं है, बल्कि तुमसे शादी के बाद तो वो उसे बिल्कुल भूल चुका है। उसकी तरफ देखता भी नहीं बल्कि नफरत करता है उससे। ऐसे ही है। मैं आप ही किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया। तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला ताकि तुम मुझसे जान छुड़वा सको। तो फिर ठीक है ना, मैं नाकाम होकर अपने रास्ते पर चला जाऊंगा। बट ये हकीकत नहीं बदलेगी कि तुम्हारा और मोहित का रिश्ता जबरदस्ती का है, जिसे सिर्फ तुम जोड़ कर रखना चाहती हो, मोहित नहीं। खाबर,
मैं जानती हूँ आपको मुझसे बहुत सी शिकायतें हैं। शायद आप मुझसे नफरत भी करते हैं। मेरी तरफ देखना भी ना चाहते हैं। एक मां होते हुए एक बिन मां की बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हो तुम? क्या बिगाड़ा क्या है उस बच्ची ने तुम्हारा? सारी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रही, तुमने रखा नहीं उसको, सीने से लगाना दरकिनार, प्यार से देखा तक नहीं तुमने उसे। क्या कर दिया था उस बच्ची ने जो इतनी बड़ी दुश्मनी कर दी तुमने उसके साथ? जिंदगी तबाह कर दी उसकी। अगर मैंने अपनी बेटी को खुदकुशी करने की कोशिश करते हुए ना देखा होता तो शायद मैं ये ना करती। मैं डर गई थी खावर। रोना है और कोसना है तो अपनी तरबियत को कोसो। शांजे की तरबियत की अकेली जिम्मेदारी मेरी थी। अगर वो आज इतनी जिद्दी और ढीठ हो गई है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आपके लाड प्यार ने भी बिगाड़ा है उसे। ठीक कह रही हो, इसीलिए खुद को भी कोस रहा हूं। खुद भी मोरिद इल्जाम हूं मैं। जिस तरह मेरी बेटी ने मुझसे बात की है, क्या ये मेरे लिए सजा नहीं है? जिस तरह चैलेंज किया उसने मुझे जलील किया है, दुनिया में कोई इतना जलील नहीं कर सका जितना अपनी औलाद के हाथों हो गया हूं। खावर, मैं समझाऊंगी उसे, बात करूंगी, माफी मांगेगी वो आपसे। बात करता है। लेकिन खावर, आप प्लीज यकीन करें, जो कुछ भी हुआ है वो शांजे की इंटरफेरेंस की वजह से नहीं हुआ। मैंने गलती की कि मैं बीच में कूद गई, मैं गुनाहगार हूं। खबर आपको पता है ये सब कुछ अबीरा की वजह से हो। ये सब उसी का प्लान था। आप शायद सही कह रहे हैं, इसमें मेरा अमल दखल नहीं होना चाहिए था। लेकिन खबर आपको पता है ना कि अबीरा सरमत के साथ राब्ते में थी। हाय मोहित, कैसे हो? हाय, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? वो कांच लग गया था। कांच लग गया था?
That's awful. एहतियात किया करो यार। एहतियात तो करती हूँ बट यू डोंट नो हारो बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेचर का है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक दिन गुस्से में आके उसने मेरे पाँव पे ग्लास से मारा। What? Are you serious? मतलब वो बंदा क्या मेंटली सिक है कि उसने एक ग्लास तुम्हारे पाँव पे दे मारा? Is he okay? वो ऐसा ही है, कभी भी कुछ भी कह देता है, एकदम से गुस्से में आके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पता है उस दिन तो मेरी तलाक होते हुए रह गई। आधा जुमला कह चुका था वो, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर रुक गया। कहते हैं कि गुनाहों की सजा मरने के बाद मिलती है। मेरी जिंदगी में शुरू हो गई है मोहित। सॉरी। परेशान नहीं होता, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अंदर तक छोड़ा हूं तुम्हें?